गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज सेट नंबर 1 यानी जो हम लोग कल प्रॉमिस किए थे आप लोग को सी एच एस एल जो सेट नंबर 1 जो एक्सप्लेन करने वाले हैं आज, जो आपको 9/3/2023 यानी 9/3/2023 को जो है ये एग्जाम में पूछा गया था। यानी इस बार जो है 2023 में मार्च में यह क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मार्च में पूछा गया था। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी करेक्ट ऑर्डर में करना है। यहाँ से लिखा हुआ है, देखेंगे क्लाइमेट चेंजेस। देखिए एक्चुअली में ये जो है ना कि ये थोड़ा प्रॉब्लम डालने के लिए दे दिया, डायरेक्ट लोग पी से पढ़ने लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्लाइमेट चेंज इज। अब क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट तो कभी जाएगा नहीं, पी से स्टार्ट होगा नहीं, क्लाइमेट चेंज इज पी से, तो ये कट गया आपका। फिर क्लाइमेट चेंज इज अब क्यू में ए ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्ट्रेशन इन अर्थ। ये हो सकता है माय डियर, अभी बता नहीं रहे होगा, लेकिन देखते हैं। इज विथ आर नंबर भी कट गया, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया। और उसके बाद देखते हैं फोसाइल फ्यूल एंड, तो जब इज लगल है तो फिर एंड दो को ले, दो सब्जेक्ट को लेगा नहीं, यानी प्लूरल लेगा नहीं, इसलिए यह भी कट गया। अब 3 कट गया, हमारा आंसर हो गया 4 नंबर। इससे यह हमारा पता चला कि हमारा आंसर हो गया 4 नंबर। इसका ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ माय डियर, ठीक है। सब लोग जो हमसे पढ़े होंगे एस आर के ट्रिक, जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, वह सबको अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको बना लेते होंगे। चलिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट को पढ़ के आपका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा इसको फिर से। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ठीक है, ये जो है आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन, ये जो आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन है, सीई का क्वेश्चन है। देखते हैं, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन, यही गलती है माय डियर। राइजन नहीं होगा माय डियर, यहाँ पे होगा रेज्ड होगा। जब हैव के बाद तो जानते ही हो कि एच ए बी, हैव के बाद जो है वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। आपके बाद क्या प्रयोग होता है, वर्ब थ्री का, ठीक है ना। तो यहाँ रेज्ड होगा, क्या हो जाएगा, RAISED होगा, क्या होगा यहाँ राइजन के जगह जो हो जाएगा रेज्ड हो जाएगा, RAISED, रेज्ड होगा, ठीक है ना, रेज्ड होगा। क्योंकि आपको पता है माय डियर, राइज होता है वर्ब 1 जिसका वर्ब 2 रोज होता है, वर्ब 3 राइजन होता है, ठीक है। और RAIS, रेज मतलब बढ़ाना होता है, जिसका वर्ब 2 होता है रेज्ड, और वर्ब 3 भी होता है रेज्ड। इसलिए हमारा आंसर यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है, इसलिए रेज्ड जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। ये आपका जो है सेम वर्ड यानी साइनो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो पूछ रहा है माय डियर, ये साइनो है, ठीक है। एप्लोगेटिक है। एप्लोगेटिक का मतलब होता है क्षमा, क्या होता है माय डियर, क्षमा। एप्लोमेटिक का अर्थ क्या होता है, क्षमा। तो आपका इसको साइनो ढूंढना है माय डियर, तो इसका आंसर चल जाएगा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का भी अर्थ क्या होता है माय डियर, क्षमा होता है। सॉलिड जानते ही है क्या होता है, ठोस होता है। सॉलिड क्या होता है, ठोस होता है माय डियर। और स्टेगनेंट जानते ही क्या होता है, स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। और ड्रेसिव, ड्रेसिव का अर्थ होता है उपहास। उपहास क्या होता है माय डियर, उपहास होता है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं, इसको बस रट जाना है। एप्लोगेटिक का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर, क्षमा, शर्मिंदा, तो इसका साइनो चला जाएगा कॉन्ट्राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं माय डियर। सेलेक्ट द आपको इनडायरेक्ट नारेशन चुनना है माय डियर, इनडायरेक्ट नारेशन चुनना है। द मैन परपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो यहाँ पे एक चीज देखिए माय डियर, जब यहाँ पे जब सेड कह रहा है तो आपको एक चीज देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर। देखिएगा यहाँ पे एक चीज जो है, मैन प्रपोजेज एंड, जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये जो आप रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है आपको, रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कमा के बाहर के पार्ट को, रिपोर्टेड स्पीच हो गया इन्वर्टेड कमा के अंदर के पार्ट। जब रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर के जो पार्ट, यदि अंदर के पार्ट यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रिंसिपल हो, तो उसमें कोई ज़्यादा, उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सिर्फ इन्वर्टेड कमा को हटा के डैट ला के, बाकी कुछ नहीं बदलते, टेंस नहीं बदलते। यहाँ हैड बदल दिया इसलिए गलत हो गया। परपोज्ड यहाँ पास्ट में ले गया, क्योंकि यहाँ प्रपोजेज है पास्ट में ले गया, इसलिए अभी गलत है।
अब 3 नंबर में चलते हमारे 10, मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो देखिए यहाँ पे भरबोन दे दिया, प्लूरल दे दिया, इस वजह से यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो द मैन जो सब्जेक्ट है जो आपका सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है, तो परपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज होगा। सो योर आंसर विल बी 4। यदि कोई दिक्कत है तो मेरे यूट्यूब चैनल जो जिस पे अभी आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे शॉर्टकट वीडियो में जाइएगा और डायरेक्ट नारेशन या सर्च कीजिए गूगल पे नारेशन बाय राजमणि सर, और उसको देख लीजिएगा, उसको बेहतर तरीके से आप समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इडियम फ्रेज है माय डियर, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है यानी हल्का दंड, यानी क्या होता है माय डियर, हल्का चेतावनी। हल्का चेतावनी क्या हो जाएगा माय डियर, हल्का चेतावनी। चेतावनी, हल्का चेतावनी लिखते जाइएगा माय डियर, हल्का चेतावनी। तो ये मिल्ड पनिशमेंट हो जाएगा, ये इसका आंसर चला जाएगा। इसको याद करना है, इसको समझना नहीं बस। स्लैप ऑन द रिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, हल्का चेतावनी, हल्का दंड है, यानी और मिल्ड पनिशमेंट। सो योर आंसर विल बी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा माय डियर, सेम वर्ड चुनना है, ठीक है, सेम वर्ड चुनना है। मैग्नेटिक क्या होता है, उदारता। क्या हो जाएगा माय डियर, उदारता। उदारता, उदारता क्या हो जाएगा माय डियर, उदारता आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका मीनिंग जो हो जाएगा उदारता हो जाएगा। तो इसका सेम मीनिंग साइनो पूछ रहा है, तो इसका होल्डर एल्ट्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में जो है भिरुलेंस। भिरुलेंस का मतलब क्या होता है, अनिष्ट करना। भिरुलेंस का अर्थ क्या होता है, अनिष्ट करना। ए नंबर जो है उसका अर्थ होता है अनिष्ट करना। फिर आपका माय डियर जो आप वोलाटाइल तो जानते ही है, और इन ब्यूडिशियसनेस जानबे करते हो, यानी ये होता है आपका दोषजनक। क्या होता है, दोषजनक। क्या होता है, दोषजनक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर माय डियर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है माय डियर, ग्रामेटिकल एरर है, कॉमन एरर है माय डियर। तो 7 के ए नंबर हो जाएगा माय डियर, लिव्स ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिव्स, क्योंकि इधर बड़ा देखिए, ए मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल, बट एन आइडिया लिव्स ऑन। तो यहाँ आइडिया क्या हो जाएगा माय डियर, प्रजेंट में, सारे ऊपर से प्रजेंट में चला है, तो नीचे वाले भी क्या जाएगा, प्रजेंट में जाएगा। तो लिव्स इन होता नहीं है, लिव ऑन होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट जाएगा, लिव्स ऑन होगा माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं माय डियर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, then select the pronoid. And it just recently awarded $1 million कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिक ऑन करप्शन। तो माय डियर इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जाएगा या 3 नंबर जाएगा। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा 3 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में माय डियर देखते हैं। पैसिव चुनना है माय डियर, पैसिव चुनना है। तो यहाँ पे जैसे ही वर्ब टू दे दिया, वर्ब टू दे दिया, तो वाज बियर को ढूंढना है। तो इसलिए इसको तो खत्म, ये भी खत्म। अरे ये क्या दे दिया, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। तो रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, तो वाज बियर वाला को ढूंढना है, तो इसको तो खत्म है, इसको भी खत्म। सो तो लेकिन आपका आंसर चला जाएगा माय डियर, आपका इसी में से एक चला जाएगा आपका, ये अब 2 नंबर आंसर चला जाएगा माय डियर। क्या चला जाएगा आपका, 2 नंबर आंसर चला जाएगा ये। तो ये भी एक्चुअली में अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ थोड़ा फंसा दिया आपको क्वेश्चन ने, तो लेकिन इसके अप्रोप्रिएट में आपका चला जाएगा 2 नंबर ही जो है बेहतर आंसर जाएगा माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। बॉडी एंड सॉल, आपका इडियम है बॉडी एंड, पूरी तरह से। बॉडी एंड सॉल का अर्थ होता है माय डियर, लिख लेंगे पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या हो जाएगा माय डियर, पूरी तरह से हो जाएगा माय डियर, ठीक है, पूरी तरह से। इसलिए आपका आंसर चल जाएगा 3 नंबर। क्या नंबर चला जाएगा, होली एंड इंटायरली चला जाएगा, 3 नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं माय डियर। चूज द सेंटेंस स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है उसको चुनना है 11 का माय डियर। तो देखिएगा, रिमाइंड के REMIND, देखिएगा, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस। इसे 3 नंबर आपका आंसर चला जाएगा माय डियर। 11 का क्या चला जाएगा,
3 नंबर चला जाएगा। अब यहाँ पे एक में जो वंस का देखिए स्पेलिंग गलत लिखे हुए, इसलिए यह गलत हो गया। रिमाइंड का स्पेलिंग गलती लिखे हुए, यहाँ पे देखिए रिमाइंड का स्पेलिंग, इसलिए यह गलती हो गया। और फिर REMIEND देखिए यहाँ भी रिमाइंड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। सो योर आंसर विल बी 3, इसलिए आपका आंसर 3 नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं माय डियर। 12 का 2 नंबर हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा 2 नंबर। स्लैब खंड क्या हो जाएगा माय डियर, सॉरी 1 नंबर में चला जाएगा। स्लैब खंड टच, तो माय फीट डोंट टच स्लैब, स्लैब डील, फिर सॉरी माय डियर 2 नंबर चला जाएगा, टच चला जाएगा। माय फीट डोंट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी मेरा कह रहा माय फीट डोंट टच, मेरा जो पैर नहीं जमीन पे आया है ग्राउंड पे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो इसलिए आपका चला जाएगा 2 नंबर चला जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है माय डियर कैन सब्स्टिट्यूटेड द गिवन वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शायद रखा हुआ है, ठीक है। जो अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी यानी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर, 13 के जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान, क्या हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्योंकि आपको पता है माय डियर न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये सब आपको बेहतर तरीके से पता है, इसलिए आपको यहाँ आंसर चला जाएगा एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। इसको क्या हो जाएगा, इसको भी याद करने वाला है, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द है, इसको याद करने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं माय डियर, क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। However, even after independence in 1947, British expatriate farms did not suddenly dash from India। तो यहाँ माय डियर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, डाइवेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा DIVEST हो जाएगा, वंचित, क्या हो जाएगा इसका हिंदी वंचित, वंचित क्या हो जाएगा वंचित हो जाएगा माय डियर, ठीक है। वो नहीं सही है, वंचित ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं माय डियर। इसमें इनकॉरेक्ट स्पेलिंग चुनना है, 15 के 1 नंबर होगा माय डियर, गलत लिखा हुआ है। ब्रूम सही लिखा हुआ है, BROOM, ब्रूम मतलब होता है यानी फूल झाड़ू। ब्रूम का अर्थ जो होता है झाड़ू होता है, क्या होता है झाड़ू, झाड़ू होता है। ग्लोमी जानवे कहते हैं अंधकार होता है, अंधकार होता है ग्लोमी। और BLOOM ब्लूम मतलब होता है फूलना, ब्लूम का अर्थ क्या होता है फूलना, फूलना होता है। साउट का स्पेलिंग SHOUT होता है, SHOUT होता है भाई। साउट का अर्थ जानवे करते क्या होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाना होता है। तो यही आपका आंसर चला जाएगा ये 15 का A नंबर। 16 में देखते हैं हमारी 16 के आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, क्या है OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु हैज प्रिटेंड इम्पल्स टू स्टील, यानी जिसको हमेशा चुराने का उन्माद रहता है उसको क्लैप्टोमेनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया, जिसको चुराने का उन्माद होता है, यानी जहां मौका मिला ढीप दिए उसको चुरा लिए, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे 3 नंबर बोलेंगे क्लैप्टोमेनिया, चुराने का उन्माद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अपोजिट वर्ड कर रहा है माय डियर, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का होता है फोस्टर, फ्रस्ट्रेट का क्या होता है फोस्टर। फ्रस्ट्रेट मतलब होता है हतोत्साहित करना, और फ्रस्ट्रेट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है माय डियर हतोत्साहित करना, और फोस्टर मतलब प्रोत्साहित करना, इसलिए आपका एंटो है, तो 17 का हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा माय डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं माय डियर। 18 के माय डियर देखेंगे, 18 के जो सब लोग बना ही लिए होंगे, 18 के 4 नंबर होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइए सर, और धीरे बताइए, और थोड़ा सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करके बताइए, जो भी बताना है जो भी बोलना है उसको क्लियर करके बताइएगा, क्योंकि अब मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा न जाए, ठीक है। और इसलिए मैं तेज़ी से थोड़ा बता रहा हूँ, यदि आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा और धीरे चलिए और हर वर्ड्स को एक्सप्लेन करते चलिए, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं उसी तरह करूँगा, लेकिन यह आप बताइएगा जरूर। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑन मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं मीसोगैमिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीसोगैमिस्ट। जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं माय डियर 19 का हो जाएगा मीसोगैमिस्ट, जो शादी से नफरत करता है। चलिए 20 नंबर देखिएगा माय डियर क्या है।
क्वाइंड्री, क्या है माय डियर? क्वाइंड्री। तो क्वाइंड्री का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर? ध्यान दीजिएगा, क्वाइंड्री जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वाइंड्री, तो क्वाइंड्री का अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा माय डियर? इम्पास ब्रिज, इम्पास हो जाएगा माय डियर, क्योंकि यहाँ पे जो है साइनो पूछ रहा है माय डियर। क्या पूछ रहा है? साइनो पूछ रहा है माय डियर, यानी गतिरोध। क्वाइंड्री का अर्थ हो जाएगा गतिरोध। क्या हो जाएगा माय डियर? गतिरोध। तो इसका आंसर चल जाएगा इम्पास चला जाएगा माय डियर, 2 नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इम्पास चला जाएगा। चलिए अब जो है कि आपका क्लोज टेस्ट है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ CLOZ, क्लोज टेस्ट है माय डियर। क्या है? क्लोज टेस्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माय डियर क्लोज टेस्ट को। कह रहा है मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंजेज डैश एज दे राइपेन, जब पक जाते हैं तो क्या हो जाएंगे माय डियर? तो यहाँ पे हो जाएगा शेप, कलर। तो यहाँ पे 3 नंबर होगा माय डियर, 3 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर, क्योंकि क्लोथ्स कपड़ा, शेप आकार, कलर रंग, साइज आकार। तो ये कह रहा है मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज कलर एज दे राइपेन, यानी राइपेन मतलब पकना, यानी बहुत सारे जो फल होते हैं या सब्जियां होते हैं जो अपना रंग बदल लेते हैं पकने के बाद। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखें टोमेटो, टोमेटो जो होता है पकते हैं तो पहले हरा ग्रीन होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? रेड हो जाते हैं। उसके स्ट्रॉबेरीज है एंड रेड बेल है, फिर पेपर्स है, ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, यानी सारे जो है ग्रीन से रेड हो जाते हैं। कलर इज जस्ट वन वे एलोंग विथ साइज, यहाँ तक कि कलर तो एक है ही, और कलर के साथ जो है साइज भी बदल जाते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर यानी उसकी जो बनावट होती है, उसके जो टेक्सचर जिसको टच करते हैं, टेक्सचर होते हैं, टेक्सचर में भी क्या होता है? बदलाव आ जाता है। एंड स्मेल, यहां तक कि स्मेल में भी, जो कच्चा जो फल होते हैं उसका स्मेल कुछ होते हैं, और पकने के बाद उसका जो स्मेल होते हैं कुछ होते हैं। डेट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज वेजिटेबल इज 22 के वेजिटेबल इज वेजिटेबल इज रेडी हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा? रेडी। क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। वही कह रहा है कि यहाँ पे इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, यदि जो है वेजिटेबल, यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल यदि हार्वेस्टेड के लिए तैयार है और ईटन खाने के लिए तैयार है, इमेजिन अ फैक्ट्री डैट पैक्स होगा माय डियर। क्या होगा? पैक्स, यानी 2 नंबर, फैक्ट्री जो पैक करते हैं उसको, फैक्ट्री डैट पैक्स, यहाँ क्या होगा? पैक्स स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी 24 के देखते हैं माय डियर, टू बी शिप ऑफ। जब हम लोग कोई चीज़ भेजते हैं, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो शिप ऑफ लिखता है माय डियर, भेजना। शिप ऑफ का मतलब लिख लीजिएगा भेजना, भेजना, सॉरी। शिप ऑफ का अर्थ क्या हो जाएगा? भेजना हो जाएगा माय डियर। तो शिप ऑफ करते हैं माय डियर, भेजते हैं, भेजने के लिए। डैट या कहाँ गया? कंटेनर्स टू बी शिप ऑफ टू ग्रोसरीज स्टोर, कहाँ भेजने के लिए? ग्रोसरीज स्टोर में, अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में। इट माइट बी यूजफुल टू हैव मशीन एंड ऑटोमेटिकली 24 के हो जाएगा 2 नंबर, रिजेक्टेड। 24 के 2 नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज। तो यानी कोई भी अगर ग्रीन, क्योंकि पका जो पका हुआ होता है उसको हम लोग पैक करते हैं, यदि उसमें से कोई भी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज आ जाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, छाड़ देते हैं। डेट वेयर picked before they were ripened, or you might want a machine on the farm and automatically recognize strawberries by color and only pick the red ones to begin with। ठीक है ना? तो चलिए माय डियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको लगता है कि सर तेजी से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर थोड़ा धीरे बताइए, और सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए चलिए मैं बताऊंगा। और साथ में प्लीज कमेंट सब लोग कर लीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं और मेहनत करके और अच्छे तरीके से, मैं तेजी से नहीं और धीरे धीरे हर वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए